मेरी जो टोटल फैमिली है ना, भाई चाचू, ठीक है, वो सब अमेरिका में है। ठीक है, तो मेरा शौक था जानवर पालना, तो बिजनेस का बिजनेस है जी, तो शौक का शौक है। तो 200 था मेरा बच्चा फ्लाक, तो जो मैंने 100 सेल कर दिया स्लाटर हाउस में, ठीक है, जीनत फैक्ट्री में रायपुर में। ठीक है, तो 100 रह गए। तकरीबन 8100, ठीक है, वो निकाल के हमें तकरीबन मिल जाते हैं तकरीबन 13,000 14,000 ये बचत जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। प्यारे भाई कैसे हैं? जी अल्लाह पाक का शुक्र, आप सुनाएं। जी अल्लाह का शुक्र। आपका नाम? जी अफजाल अब्बास मेरा नाम है, रायपुर चालीजड़ी मेरे गांव का नाम है, तहसील जिला उकाड़ा है हमारी। माशाल्लाह भाई, आप कितने अरसा से बछड़ा फार्मिंग कर रहे हैं? जी बछड़ा फार्मिंग मैं कर रहा हूँ तकरीबन 1 साल 3-4 माह हो गए मुझे करते हुए। तकरीबन मैंने 4 फ्लॉक पहले निकाले, ये मेरा 5वां फ्लॉक है। ठीक है जी, तो 200 था मेरा बच्चा फ्लॉक, तो जो मैंने 100 सेल कर दिया स्लाटर हाउस में, ठीक है, जीनत फैक्ट्री में रायपुर में। ठीक है, तो 100 रह गए। माशाल्लाह सर, अभी आप यंग हैं, इतने बड़े लेवल पर आप ये बछड़ा फार्मिंग कर रहे हैं, कोई इसमें परेशानी मुश्किलात? नहीं जी अल्हम्दुलिल्लाह परेशान तो कोई नहीं। मेरी जो टोटल फैमिली है ना, भाई चाचू, ठीक है, वो सब अमेरिका में है। ठीक है, तो मेरा शौक था जानवर पालना, तो बिजनेस का बिजनेस है जी, तो शौक का शौक है। ठीक है जी, तो मेरे 3 मुलाजमिन जानवर को अफोर्ड करते हैं। ये 200 जानवर को जी ये आसानी से कर लेते हैं? ये जी बिल्कुल आसानी से कर लेते हैं जी, आसानी से। बस वो ना तकरीबन मेरा ख्याल से 4-5 बजे वो फ्री हो जाते हैं मेरे मुलाजिम। अच्छा सर, इससे पहले आपने 4 फ्लॉग सेल किए हैं, जी जी, उनके बारे में बताएं। वो जो आपने फ्लॉग सेल किए हैं उनमें आपकी जो परसेंटेज है प्रॉफिट की, जी जी, या वो जो आपका तजर्बा है वो कैसा रहा? वो माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा जी। पहले जब मैंने पहला फ्लॉग डाला था ना फार्म में, तो वो तकरीबन 75 ठीक है मैंने डाले थे, तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छी प्रॉफिट है। फिर मैंने 100 डाला, ठीक है, उसमें भी अच्छा है। फिर मैंने तकरीबन 200 डाले, अब फिर मैंने 200 डाले, लेकिन 100 मैंने सेल कर दिया, तो 100 है मेरे पास। लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छी प्रॉफिट है, बहुत अच्छा काम है माशाल्लाह। यानी आप स्टेप बाय स्टेप ऊपर की तरफ जा रहे हैं? जी जी, मैं इंशाल्लाह एक और फार्म तैयार कर रहा हूँ, ठीक है जी, बछड़ों का। तो इंशाल्लाह करीब मेरा इरादा है 400-500 जानवर का इंशाल्लाह अभी इस। अच्छा सर, ये जो आपने 100 जानवर अभी सेल किए हैं, जी, वो 3 माह तैयार करने के बाद सेल किए हैं, या कि आपका पीरियड इससे मुख्तलिफ है? जी, वो पहले जो मैंने 3 फ्लॉक वो 3 माह के रखता था मैं। ठीक है, अब जैसे कोई तैयार हो जाती है 1 गाड़ी 2 गाड़ी, वो मैं गाड़ी निकाल लेता हूँ अपने फार्म से। अच्छा प्यारे भाई, ये बताएं, आप जो जानवर खरीदते हैं उनका क्या वजन होता है और किस मंडी से लेते हैं? जी हम मुल्तान से लेते हैं और चौक आज़म, ठीक है जी, इन 2 मंडियों से लेते हैं। तो तकरीबन 300 किलो का 300 kg वज़न होता है। ठीक है जी, तो तकरीबन गोश्त में होगा मीट 150 kg जी, 150। ठीक है, यानी लाइव वेट 300 kg है जी जी, और गोश्त 150 kg। जो खरीदारी का मरहला है वो एक टफ मरहला है। जी जी, तो आप माशाल्लाह भी यंग हैं, तो खरीदारी किस तरह करते हैं? खरीदारी के मतलब कोई अच्छे टिप्स? जी खरीदारी के मतलब टिप्स, पहले तो हमने जाकर खुद बछड़े को देखना होता है और देखें उसका वज़न हम खुद है ना अपनी आंखों से अपने तजर्बे से इनके वज़न का हिसाब लगाते हैं। ठीक है, फिर वो जो मालिक होता है उसका उससे प्राइस पूछते हैं। ठीक है, फिर वो मेरे साथ एक मेरा भाई है बड़ा, ठीक है जी, और मेरा एक मुलाजिम है मंसूर, ठीक है जी, वो मेरे साथ ज़्यादा, वो काफ़ी एक्सपर्ट है। ठीक है जी, मुझे कुछ नहीं पता था, लेकिन वो जो मंसूर है ना मेरा मुलाजिम, काफ़ी, मैं उसको मुलाजिम नहीं समझता, लेकिन मैं चाचू चाचू कहता हूँ। ठीक है, लेकिन उसका काफ़ी एक्सपर्ट है इन बछड़ों में, मैंने साथ रखा हुआ है और भाई भी मेरे साथ है। ठीक है जी, तो वो खरीदारी करते हैं, ठीक है, मैं भी साथ होता हूँ, लेकिन मेरा भी तजर्बा बहुत ज़्यादा हो गया अभी इन्होंने। माशाल्लाह आपने काफ़ी सीख लिया। आप जो जानवर खरीदते हैं उनकी नस्ल कौन सी है? जी नस्ल का हमें नहीं, लेकिन हम जानवर सिर्फ हमें इतना पता है कि जो हमने मीट के लिए और लेना है ना गोश्त के लिए, वो हमने क्रॉस लेना है। अच्छा जी, क्रॉस बच्चा लेना है। यानी प्योर नस्ल बेहतर नहीं, क्रॉस बेहतर है? नहीं, क्रॉस बच्चे की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। अच्छा, यानी ग्रोथ अच्छी करते हैं? क्रॉस बच्चे की बहुत अच्छी ग्रोथ होती है, तो क्रॉस हमने लेना होता है गोश्त के लिए। ये 3 माह में तकरीबन इंशाल्लाह अच्छी खासी ग्रोथ कर जाता है। ठीक है।
अच्छा सर, ये जो आप जानवर खरीदते हैं इसका वजन उधर मंडी से करके लेते हैं या इसी तरह आप अंदाजा लगा लेते हैं इसके वजन का? अंदाजा लगाते हैं। अगर जब वजन अंदाजा लगा कर अगर जानवर लें ना हम, तो तकरीबन हमें भी पता होता है कि हम 2-3-4 हज़ार जानवर सस्ता मिल जाता है। अगर वजन हो गया जानवर का तो फिर उन्होंने वजन के हिसाब से हम उनको पूरे पैसे देने पड़ते हैं। जी माशाल्लाह, ये नहीं आपका तजर्बा हो गया। अभी सर बात करेंगे, जब आप मंडी से लेके आते हैं इनकी कोई वैक्सीनेशन, डिवर्मिंग वगैरह का क्या तरीका कार है, और डिवर्मिंग का कोई आसान और अच्छा तरीका बताएं। जी डिवर्मिंग जब हम ना वो ट्रक और मजदे वगैरह से उतारते हैं ना, वो जो बंदे होते हैं अंदर ही, तो हम डिवर्मिंग बंदे जानवरों को अंदर ही कर देते हैं ट्रक के अंदर, फिर हम बाहर निकालते हैं जानवरों को। तो ये तो हो गया ना, आप उधर जब लेके आते हैं उसी वक्त होगी। इसके बाद दूसरी दफा कब डिवर्मिंग होती है इनकी? जी हमने दूसरी बार कभी डिवर्मिंग नहीं की, 3 माह तक हम डिवर्मिंग नहीं करते। एक दफा ही करते हैं? एक दफा। कुछ लोग तो 2 दफा या 3 दफा करते हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं देखो जी, मैं वो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे जो मेरे साथ मंजूर है ना जी, जी ठीक है जी, वो सिर्फ एक बार डिवर्मिंग करवाता है जी जानवरों की। तो वो जो लोग करते हैं ना डिवर्मिंग 2-3 दफा, वो उन्होंने ज़्यादा पेज तक जानवर रखने होते हैं, 6 माह तक या कुर्बानी तक, साल तक। मैंने रखने होते 3 माह तक। 3 माह के अंदर एक डिवर्मिंग हो जाए बहुत है। तो डिवर्मिंग करते वक्त कितने आदमी होते हैं? एक आदमी कर सकता है या 2 कर सकते हैं? देखो ये 2 आदमी होते हैं डिवर्मिंग के लिए, ठीक तो है। वो जो आपने जगह बनाई हुई डिवर्मिंग के लिए, जी डिवर्मिंग के लिए बनाई है या फिर? वो डिवर्मिंग के लिए भी बनाई है, लेकिन नहीं, वो डिवर्मिंग के लिए नहीं, वो वैक्सीन के लिए। अच्छा ठीक है, जैसे बछड़े अंदर आते हैं वो दोनों तरफ से दरवाजा लगा के ना, तो वैक्सीन करते हैं उनको, ठीक है। तो डिवर्मिंग हम जो ट्रक होता है ना उसके अंदर ही कर देते हैं। वो ट्रक के अंदर जानवर झगड़े होते हैं एक दूसरे के अंदर, तो वो डिवर्मिंग अंदर ही कर देते हैं। तो बछड़े एक दूसरे पर नहीं, वो बंधे होते हैं। अच्छा सही बात, रस्सी से। अच्छा सर, ये जो आपने वो जगह बनाई है अलग से पाइप लगाकर, उधर 1 बाय 1 करते हैं, क्या तरीकेकार होता है वैक्सीनेशन का? उसमें तकरीबन 12 से 13, ठीक है जी, बछड़े आ जाते हैं। इजीली आ जाते हैं। अच्छा सर, अभी बात होगी इनकी तैयारी पर, यानी कि इनकी बेहतर तैयारी किस तरह मुमकिन है और खर्चा किस तरह कम आता है? जी खर्चा जो मैंने पहली दफ़ा किया था ना, वो मैंने खर्चा तकरीबन 150 के करीब मैंने खर्चा किया था। ये 150 पर डे का? जो मेरा पहला फ्लॉग था, ठीक ये है। पर डे का 150? जी। अच्छा। तो फिर मैंने तकरीबन, फिर मेरा तजर्बा और हो गया, फिर मैं आ गया 120 पर। अच्छा, ठीक है। तो फिर जो मेरा दूसरा फ्लॉग निकला, फिर मैं 100 पर आ गया। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो फ्लॉग पर मेरा ख्याल है कि पर डे वो 80 से 90 रुपये खर्च। अच्छा, ये नहीं मुनासिब है। ये इतना लेस आप 150 से 80-90 पर आ गए हैं, ये किस तरह मुमकिन हुआ? इनकी खुराक क्या है? वो मेरा जो पहला था वो मेरा नया काम था, ठीक है, इसलिए वो ज़्यादा खुराक दे रहा था मैं, ठीक है। फिर जैसे जैसे मैं एक्सपर्ट होता जा रहा हूँ तो वो खर्चा कम करता जा रहा हूँ, तो प्रॉफिट भी उतना ही है। तो खुराक क्या दे रहे हैं आजकल? इनकी रूटीन क्या है? खुराक जी वो वंडा है मैक्सिम वालों का, ठीक है जी, वो यूज़ कर रहा हूँ मैं। तो अनमोल है हमारे फार्म बादनगर का, वो भी मैं यूज़ कर रहा हूँ। 2 मेरे पोर्शन है, एक में मैक्सिम डाल रहा हूँ, एक अनमोल का वंडा डाल रहा हूँ। अच्छा, रोजाना के एक जानवर को कितना वंडा? इसके अलावा वंडा जो आप इस्तेमाल करते हैं वो खुशक चारा है या के सब्ज चारे में इस्तेमाल करते हैं? मेरा एक टाइम का सब्ज चारा, ठीक है, तो एक टाइम का खुश्क चारा है। एक जानवर को रोजाना का कितना वंडा, कितना खुश्क चारा और सब्ज चारा दे रहे हैं? तकरीबन 2 किलो एक जानवर को वंडा होना चाहिए, सुबह शाम जी। 1 kg सुबह और 1 kg शाम को? जी। एक दिन का 2 kg? जी। तो वो मैंने वो जो बरसेन वो कमाद वगैरह वो उसका कोई हिसाब नहीं है, मैं वो आपके अपनी जी वो 100 आपके पास 200 बछड़े थे, 100 तो भी सेल कर लिए। 200 बछड़ों के लिए कितना बरसीम या कितने जो कमाद है, कितने एकड़ रिक्वायर है? जी देख, वो तकरीबन 10 से 12 किले कमाद होना चाहिए जी, ठीक है जी। तो 5-4 किले वो बरसीम होने चाहिए। अच्छा, कुछ लोग होते हैं वो इनकी तैयारी खुश्क चारे, तूड़ी और वंडे पर करते हैं, आप साथ इनको जो सब्ज चारा है वो भी इस्तेमाल करवा रहे हैं। आपका क्या ख्याल है, ये साथ सब्ज चारा देना भी बेहतर है या कि खुश्क चारा ही बेहतर है? नहीं, खुश्क चारा देना बेहतर है। वो मैं सब्ज चारा इसलिए डाल रहा हूँ कि जो तूड़ी का ना, एक तो रेट बहुत हाई लेवल ज़्यादा हो गया, वो मिल नहीं रही, ठीक है। अगर वो मिलती है तो बहुत हाई प्राइस है उसकी, ठीक है जी। तो मैंने सोचा कि एक वक्त खुश्क चारा डाल लूँ और एक वक्त में कमाद डालूँ।
यानी कि खर्चे को कम करने के खर्चे लिए। को कम करने तो जो सब्ज चारा है वो भी कोई अच्छा रिजल्ट देता है या नहीं? जो खुश्क चारा होता है ना, वो जानवर को फलावट देता है, ठीक है। तो जो सब्ज चारा है जी, वो सब्ज चारा सिर्फ ताकत के लिए और नजर के लिए होता है। अच्छा भाई, आप इनका वेट भी करते हैं? जी, वेट करता हूँ। कितने अरसा बाद करते हैं? तकरीबन मैं 20 से 25 दिन बाद वेट करता हूँ। वेट का क्या तरीकेकार है, किस तरह इनका वेट करते हैं आप? वेट वो मेरा तराजू लगा हुआ है बाहर, ठीक है। वो मैंने एक खुराक दे रहा हूँ, मैंने उस एक बछड़े पर निगाह अपनी रख लेनी है कि जब मैं 20 दिन बाद इसको चेक करना है मैंने कि ये मुझे वंडा क्या दे रहा है वेट वजन, क्योंकि जो वंडा वगैरह मुझे सेल करते हैं ना, वो कहते हैं कि आप चेक करा करें, ठीक है। तो मैंने इनके लिए स्पेशल तराजू अगर है मेरे पास, तो मैं जब वो जानवर देखता हूँ 20 दिन बाद वेट करता हूँ तो काफ़ी ग्रोथ आती है। तो सर आपने इनको कोई टैग या नंबरिंग नहीं की? जी नहीं, वो टैग नंबरिंग नहीं की। तो किस तरह आपको फिर मालूम होता बस है? वो हो जाता है मालूम, माशाल्लाह अंदाजा इतना है हमारा। अच्छा जी, ठीक है। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा जी, जो आप अच्छा भाई ये बताएं, इनको आप वैक्सीन और डिवर्मिंग तो करते हैं, इसके अलावा इनको कोई बीमारी तो नहीं आती? जी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो कोई बीमारी नहीं है। इसके अलावा कोई मसाला वगैरह भी इस्तेमाल करते हैं? जी नहीं, कुछ भी नहीं इस्तेमाल कर, सिर्फ वंडा, तूड़ी और कमाल। जो बछड़ा वजन गेन नहीं करता उसका क्या हल है? उसका बस हाल यही है कि वो जब हमें पता चल जाता है कि 10-20 दिन में बछड़ा नहीं अपनी ग्रोथ दे रहा, वो हम ऐसा करते हैं, वो हम मंडी में ले जाते हैं, उसको सेल कर देते हैं। ये जो आपका फार्म है टोटल कितने एरिया में है? टोटल एरिया तकरीबन टोटल एरिया हमारा जो फार्म है ना, तकरीबन 6 कनालों में है। टोटल 6 कनाल। इसके अलावा जो सामने आपका शेड नजर आ रहा है, इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है? इसकी लंबाई चौड़ाई का तो अंदाज़ा नहीं है मुझे, लेकिन 6 कनालों में ये मेरा फार्म है। आपके कारोबार में कोई मुश्किलात, कोई मसाइल? जी अल्हम्दुलिल्लाह फिलहाल तो कोई मुश्किलात नहीं और कोई कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा सर, अब लास्ट पे बात आती है इनकी फरोहत की। जी जी, फरोहत करना भी एक मुश्किल मरहला है। जी जी, फरोहत के बारे में बताएं कि फरोहत किस जगह करते हैं और क्या तरीकेकार होता है? जी वो फैक्ट्री में जाते हैं हम जानवर कटवाने के लिए, मीट स्लाटर हाउस में, ठीक है। वो जब हमारा जानवर कटिंग होते वज़न हो जाता है, तो जितना वज़न हो जाता है वो वज़न के हिसाब ना जो हमें रेट लगता है उसका हमें चेक मिल जाता है। तो 10 दिन बाद या 15 दिन बाद हमें चेक की पेमेंट मिल जाती है। अच्छा, जो चेक मिलता है वो 10 दिन या 15 दिन बाद कैश होता है? कैश हो जाता है। उधर जब ये आपके जानवर का गोश्त करते हैं, आप अपने सामने करवाते हैं, और ये जो जानवर हैं इनको स्लाटर हाउस पर लेकर जाने का वो क्या प्रोसेस है? जी हम स्लाटर हाउस में यहीं अपने ट्रकों से लेके जाते हैं, ठीक है जी। तो हम जब जानवर ज़िबा करवाते हैं, कटवाते हैं, हम ऊपर होते हैं अपने जानवर के। सलाहत का क्या आपको पेमेंट मिलती है? सलाखत की पेमेंट मिल जाती है तकरीबन 3500 रुपये। 3500? तो इसके अलावा जो रेट है गोश्त का वो कोई डिफरेंट होता है? जी डिफरेंट होता है, जितने मतलब कि आपको पैसे जल्दी अगर अपने लेने हो, ठीक है, अगर नगद अपने पेमेंट कैश लेना हो तो रेट कम, 10-20 रुपये कम लग जाएगा, ठीक है। अगर आपने 10-15 दिन वेट करना है तो वो रेट लग जाएगा, अच्छा खासा रेट लग जाता है। तो कुछ लोग तो कहते हैं ज़ीनत वाले पैसे नहीं देते, इसके बारे में क्या कहते हैं? नहीं जी, मैंने ज़ीनत में तकरीबन 3 बार कटवाया माल अपना जी, लेकिन मुझे 15 दिन बाद 10 दिन बाद मेरा कैश हो गया था। क्रॉस चेक देते हैं? जी मेरा तकरीबन 50-50 लाख, 20-20 लाख, 30-30 लाख मेरा कैश है, वो हो जाता है। जो स्लाटर हाउस वाले हैं वो किस जानवर की डिमांड करते हैं? तकरीबन वेट 3 माह से ऊपर हो, 3 मंथ से ऊपर हो। 3 मंथ से ऊपर हो वो लेते हैं? जी, वो 3 गोश्त मंथ 3 मंथ से ऊपर हो? जी 3 माह हो, 2.5 माह हो, वो ले लेते हैं। अच्छा सर, माशाल्लाह काफ़ी कीमती बातें की हैं आपने। जो बछड़ा आप 3 महीने रखते हैं, रोज़ाना का खर्चा भी बताया आपने कि खर्चा इन पे कम आपने किया है, आपने सीख के तकरीबन 80-90 रुपये रोज़ाना का खर्चा है। अगर 90 रुपये हो तो महीने का 2700 बनता है, तो 3 माह का उसी हिसाब से 8100 बना जी। तो जो बछड़ा आप 3 महीने रखते हैं वो आपको 3 माह के बाद क्या बचत दे जाता है? तकरीबन 8100, ठीक है, वो हम निकाल के हमें तकरीबन मिल जाता है तकरीबन 13,000-14,000 ये बचत जी माशाल्लाह फी जानवर। फी जानवर। अच्छा, जो दोस्त बछड़ा फार्मिंग करना चाहते हैं उनके लिए कोई अच्छा सा मैसेज, कोई मशवरा? जी मेरा मशवरा तो यही है कि ये काम अच्छा है, ठीक है, करना चाहिए। पहली बात तो ये है कि बंदे की रकम बंदे के पास होती है,
ठीक है। दूसरी बात है कि जानवर में अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जब तक जो मेरा यानी कि है ना ज़हन कि जानवर में अगर बंदे को नुकसान नहीं होता, लेकिन जानवर अपने पैसे पूरे कर जाता है। अच्छा सर, मेरे 2 सवाल हैं। जी सर। पहला सवाल ये है कि जब आप वंडा इस्तेमाल करते हैं मेड मैक्सिम का जी जी और अनमोल का, इसमें दोनों का डिफरेंट क्या है और रिजल्ट क्या है? ये जो है ना मैक्सिम वंडा, हाँ जी। ठीक है जी, ये इसका माशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट है। अच्छा जी। बहुत अच्छा है, ठीक है। जो अनमोल है इसका थोड़ा सा कम है। अच्छा, दूसरा सवाल है, जो जानवर आपका ग्रोथ नहीं करता जी, उसको आप क्या करते हैं? फौरी सेल कर देते हैं? जी हमने या 10 दिन या 20 दिन उसको चेक करना होता जी। है। अगर उसकी हमें ग्रोथ हम अपने तराजू पे ले जाते जी। हैं, अगर उसकी ग्रोथ आ गई ठीक है, वरना हम मंडी में जाकर सेल कर देते हैं या किसी कसाई को दे देते कसाई हैं? को दे देते हैं। जी सर, बहुत शुक्रिया। ठीक है सर, बहुत मेहरबानी। अल्लाह Thank you, हाफिज। अल्लाह हाफिज।